नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:59 है, काफी लेट हो चुके हैं मार्केट में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक गैप डाउन हुआ है। आज हम एक एक चीज देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर और मार्केट की स्ट्रेंथ क्या मार्केट को डिसाइड करता है। अगर आप ध्यान समझिएगा तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, तो पहले स्टेप सबसे पहले मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ और बड़े टाइम फ्रेम में लगाने के बाद उसको मार्केट में देखो कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो सिंपली आप ये देख रहे हो कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक नीचे इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न या कुछ भी बनाया है, तो मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर हम एक ये ड्रॉ करते हैं कि ये वाला जोन, तो मार्केट में अगर कोई सपोर्ट है एक, तो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे गया, बाकी नीचे कोई ऐसा कोई खास मुझे सपोर्ट नहीं लग रहा है, रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। तो एक ये भी है सपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ का, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो मार्केट में अगर ऊपर जाने के लिए रूम की बात करें तो यहाँ तक यानी 23,343 एक्चुअली में निफ्टी 50 लगा है। हम एक बार निफ्टी बैंक भी लगा देते हैं। निफ्टी बैंक भी सेम ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। मार्केट में अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली, इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो देखो जैसे वो बिहेवियर था मार्केट में, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें सबसे पहले एक बार वन वीक के टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो मार्केट में कोई ऐसा कोई खास सपोर्ट तो मुझे नहीं लग रहा, रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है कि मार्केट में रेजिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल हमारा एक सपोर्ट ये है नीचे, और ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ये है। इसके बीच में मार्केट में कोई खास रेजिस्टेंस तो मुझे लग नहीं रहा है। तो मार्केट में रूम है ऊपर जाने के लिए। अगर वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट में अच्छा खासा रूम भी है ऊपर जाने के लिए। नीचे मार्केट की अगर बिहेवियर की बात करें तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट में क्या है, मार्केट ऐसा नहीं बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़ा है और रूम नहीं है निफ्टी बैंक में। तो सिंपली ट्रेड करना है। पहला स्टेप तो हमने ये देख लिया। अब हमें डाटा देखना है, यानी ऑप्शन चेन। ये हो गया निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन। और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करने के लिए क्या जरूरी मोस्ट होता है, देखो मार्केट में समझने के लिए मैं आपको रोज बताता हूं कि मार्केट में हमें सेलर को देखना है और देखना है बायर को, कि सेलर क्या चाहते हैं, बायर क्या चाहते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, देखो सेलर को हम जो बोलते हैं, आपको थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि सेम चीज है, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं कि सेलर में हम बोलते हैं पी मींस पुट सेलर, और सी यानी कॉल सेलर, और आर यानी पीसीआर। पीसीआर का आपने बहुत कॉमन चीजें हैं, कॉमन वर्ड है जो मार्केट में अगर आपने सुना होगा पीसीआर। तो पीसीआर एक्चुअली में पीसीआर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट मैं कहता हूं पीसीआर सेलर होते हैं। पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट में सपोर्ट बिल्डअप करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं कि मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी एक प्रतिरोधक का काम करते हैं। और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी पीसी कॉल सेलर। तो यानी रेजिस्टेंस हो गया सी और सपोर्ट हो गया पी, और इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा निकलता है आर, यानी अनुपात में निकालते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर से हमें यह पता चलता है कि आज मार्केट में सपोर्ट ज्यादा बिल्डअप हो रहे हैं, रेजिस्टेंस बनाने वाले ज्यादा हो रहे हैं। अब जब हम बायर की बात करते हैं तो मार्केट में दो होते हैं, कॉल बायर और एक पुट बायर, और एक होते हैं हमारे, इसका दोनों को करते हैं तो रेशियो, ठीक है। यानी सी एंड पी और आर। सीपीआर की जब हम सीपीआर के बारे में कोई बात नहीं करता आपसे, बट सीपीआर पीसीआर से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है देखो, अब हमने ये समझ गया कि ये कौन क्रिएट करता है, सपोर्ट पुट सेलर। लेकिन कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने से रोकते हैं, यानी पी सेलर एंड कॉल सेलर, ठीक है। लेकिन जो कॉल बायर होते हैं वो मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं, और जो पुट बायर होते हैं वो मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं। तो हमने ये समझा कि मार्केट जो मूवमेंट करेगा वो किसकी वजह से करेगा, वो सीपीआर की वजह से करेगा। लेकिन जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा या सपोर्ट क्रिएट होगा वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, वो बायर की वजह से क्रिएट होगा। मतलब अगर मार्केट में मोमेंटम फाइंड करना है, स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो वो हम बायर को देख के करेंगे। एग्जैक्टली अब हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम बैंक निफ्टी लगाते हैं, और बैंक निफ्टी में आपको ये दिखाता हूं। देखो हमने दो लोगों को जाना, सेलर और बायर, तो ये जाना। और सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। बायर दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो सिंपली हम ये देखते हैं, देखो जो ये पुट्स हैं ये ओआई मींस ओपन इंटरेस्ट यानी सेलर, तो ये हमारे पुट सेलर हैं, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। और ये हमारे कॉल सेलर हैं, ये हमारे कॉल बायर हैं, और ये हमारे पुट बायर हैं। यानी जो सीपीआर है सी एंड पी, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, रेशियो। और जो हमारा पी है यानी पी एंड सी, ये हमारा पीसीआर। तो सिंपली हमारा जो सीपीआर एंड पीसीआर, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा पीसीआर, पहले हम सेलर को देखते हैं। तो सेलर जो हमारे हैं 6,28,467, ये कॉल सेलर है। 6,28,467, 6,28,467, 6,28,467, 6,28,467। इसको डिवाइड करेंगे पुट सेलर से, कॉल सेलर से, यानी पी एंड सी। तो 5,97,944, 5,97,944। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, देखो 6,28,467 पुट सेलर है और 5,97,000, यानी अगर आप देखो तो 31,000 कॉल सेल पुट सेलर ज्यादा है। यानी पुट सेलर मार्केट का क्या काम होता है, नीचे जाने से रोकना। यानी जो सपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं वो पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो 1 के आसपास का
पीसीआर हमारा है 1.05। मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि 0.98 से 1.05 तक का अगर पीसीआर रहता है तो हम उसे इक्वल मानते हैं। मतलब इक्वल का मतलब कि दोनों पुट सेलर और कॉल सेलर को हम बराबर का एक अनुपात मानते हैं 1, दोनों संख्या सेम, मतलब रजिस्ट्रेशन जितना मजबूत है उतना ही मजबूत सपोर्ट भी है। अब हमें यह देखना है कि चेंजेस क्या हुए हैं। मतलब अभी तो हमें लिख रहे हैं कि ज्यादा चेंजेस नहीं, अब हमें देखना है कि सुबह से क्या पीसीआर, मतलब सुबह से मार्केट है तो इसमें पुट सेलर ऐड हो रहे हैं या कॉल सेलर, क्योंकि जो इंडेक्स में ट्रेड करना होता है उसमें चेंजेस डाटा ही पकड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मार्केट को अगर बात करोगे तो ये 10:25 से और 12:30 बज चुके हैं, मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन यहां पे आपको प्राइस एक्शन में कुछ मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप डाटा में देखोगे तो यहां पे बहुत हलचल हो रही होगी। तो हमें यही फाइंड करना है कि इतने देर में कंसोलिडेशन तो कर रहा है, इस बीच में डाटा क्या मूवमेंट कर रहे हैं। तो सिंपली यहां पे लास्ट तक बनिए प्लीज नए। तो अब हमें यही देखना है कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए। तो सिंपली हम यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, वाई लाइनर पे हम देखते हैं सबसे पहले कि चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमें निफ्टी बैंक लगाना है और आपको यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन डाटा है, यानी पीसीआर की जब हम बात करते हैं, सेलर की बात करते हैं, तो सेलर में जब हम बात करते हैं मार्केट में, अगर हम फिर से ध्यान से देखें तो देखो ये ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, ये मार्केट में ऊपर जा रहा है। तो पीसीआर हमारा मॉर्निंग में कितना था 1.02, प्रेजेंट टाइम में कितना है 1.05, यानी पीसीआर कंटिन्यू सुबह से इंक्रीज हुआ। आपको ये ग्राफ ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लेकिन हमें रियलिटी में क्या फाइंड करना है कि मार्केट साइडवे कब से है, साइडवे मार्केट है इस जोन से, यहां से मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है 10:20 से, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्या बायर इंटरेस्टेड नहीं है या सेलर जाने नहीं दे रहे हैं? सेलर तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं ना, यानी पीसीआर तो बढ़ रहा है। तो सिंपली हम 10:25 से देखते हैं, 10:25 से तो हम ये देख रहे हैं 10:25 से कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो साथ साथ डाटा भी कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब अगर आप ये देखो कि 10:25 से पीसीआर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, वो भी कंसोलिडेशन कर रहा है, ये भी कंसोलिडेशन, मतलब 10:25 से पुट सेलर नहीं बढ़े हैं यहां से, जब से मार्केट साइडवे है। तो यहाँ पे आप देखो 10:25 से 12:05 में आपको ये जो ग्रीन लाइन है मॉर्निंग में 10:50 तक 1.05 से 1.05 तक गया, उसके बाद साइडवे यानी 1 घंटे से पीसीआर भी कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। मार्केट नीचे जाने लगता है तो पीसीआर गिरने लगता है, ऊपर जाने लगता है तो ऊपर जाने। तो मतलब हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवे है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवे होता जा रहा है और इसमें कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं है, साइडवे है। अब हमें एक चीज और देखना होगा, क्या मार्केट 480 पे है तो हमें 500 का राउंड फिगर जोन होता है। ये तो मैंने आपको क्लासेस में बताया कि ऐसे जोन पे 500 और 1000 का जो जोन होता है वहां पे ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसे दूसरे टाइप से ट्रेड करें। तो सिंपली 51,500 का एक हमने हॉरिजॉन्टल जोन खींचा, ठीक है। देखो ये हॉरिजॉन्टल जोन जैसे मींस एक बस की तरह, एक बस स्टॉप की तरह है। आपको ये पता करना है कि यहां से बस आगे जाएगी कि नहीं। और मार्केट क्या है, मार्केट एक बस की तरह है, सिंपली ऐसे, ठीक है। अब हमें एट द मनी का डाटा देखना है, तो 51,500 पे कॉल सेलर 33,548 है, 33,548 ये कॉल सेलर है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये 33,548 ये, और यहीं पे मार्केट में 51,500 पे पुट सेलर है 33,432, यानी एट द मनी में भी पीसीआर सेम ही लग रहा है। यानी यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 33,432 33,548, मतलब 33,000 लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और 33,432 मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले। मतलब बस को दोनों तरफ से लगाने वाला जो फोर्स है, यानी मार्केट में जो सेलर का जो फोर्स है वो सेम है, सेम ताकत के दोनों लोग हैं, ना मार्केट को नीचे जाने दे रहे हैं ना ऊपर जाने दे रहे हैं। देखो मार्केट किससे चलता है, एक्चुअली में ये रोकने वाले हैं, लेकिन ये बस फोर्स किस साइड का लगा रहा है ये हमें देखना होगा। ये हमें फाइंड करना है कि चीजें हो किस साइड से रही, मींस ये मार्केट खुद कहां जाना चाह रहा है, इसे तो सिर्फ रोक रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि मार्केट नीचे जाना चाह रहा है कि ऊपर जाना चाह रहा है। तो सिंपली हम बायर की बात करते हैं कि बायर मार्केट में किस साइड ले जाना चाह रहा है, यानी बस तो उसी साइड जाएगा जिस साइड को उसका पैसेंजर होगा। तो सीपीआर यानी पुट बायर 12,68,144 है, कॉल बायर 14,58,599 है, यानी कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो कॉल बायर 14,58,000 है। तो सिंपली एक बार कैलकुलेट को हम रिफ्रेश करते हैं कैलकुलेटर को, तो 1458 सीपीआर 1458 माइनस करेंगे पुट बायर कितने 1268। तो यहाँ पे 1,90,000 कॉल बायर ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट बायर, मतलब पैसेंजर जो है वो आगे जाने के लिए ज्यादा है। यहाँ पे 1,90,000 कॉल बायर है। अब ये तो हम समझ गए कि ठीक है स्ट्रेंथ ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, हाँ ग्रीन। अब हमें ये देखना है कि ठीक है, मैंने क्या बोला, जब हम इंडेक्स में ट्रेड करने जाते हैं तो हमें क्या डाटा है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता, चेंजेस क्या हुए हैं सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें यहाँ पे सीपीआर की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एट द मनी का देखेंगे, एट द मनी में क्या कॉल बायर, 51,500 पे कॉल बायर
हैं 1,24,908 ये कॉल बायर, ठीक है। इतने पैसेंजर इस बस स्टॉप में बैठे हैं आगे जाने के लिए, कितने, 1,24,908 ये कॉल बायर हैं। ये इतने लोग हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसेंजर हैं। और यहीं पे पुट बायर की बात करें हम 51,500 पे 1,03,766 ये पुट बायर हैं। ये मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बैठे हैं एग्जैक्टली 1,03,000। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि 19,000 पैसेंजर, सॉरी 1,24,000, 1,21,000 पैसेंजर आगे जाने के लिए ज्यादा है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं बायर भी बुलिश जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अब हमें चेंजेस तो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी चेंजेस डाटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआर, आपको सीपीआर कहीं देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयर केस में सीपीआर, जब हम यहाँ पे सीपीआर पे लगाते हैं तो ग्रीन लाइन ध्यान से देखिएगा। हम ये देख रहे हैं थोड़ा सा 9 बजे से देख रहे हैं कि बायर जो है वो क्या है, मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा सीपीआर 1.16 का था मार्केट में, प्रेजेंट टाइम में मार्केट में 1.20 का है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट जब से साइडवे है, यानी 10:25 से साइडवेज है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तब से मार्केट में बायर किस साइड के इंटरेस्टेड हुए। तो 10:25 से अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सीपीआर की बात करोगे तो मॉर्निंग में 1.21 से 1.20, मतलब सीपीआर भी बायर भी कंसोलिडेशन करें। तो मतलब यहां से जब से मार्केट साइडवेज है तब से ना कोई बायर नए आए हैं ना सेलर आए हैं, मतलब यहाँ पे दोनों साइड का डाटा सेम है, कंसोलिडेशन वाला सेम डाटा है। अगर यहाँ पे ब्लू ग्रीन लाइन देखो, अगर आप ग्रीन लाइन देखो तो 10:25 से 10:30 में ग्रीन लाइन मार्केट से सीपीआर क्या कर रहा है, गिर ही रहा है, साइडवेज है, मतलब नया डाटा कोई भी नहीं आया है मार्केट में। दूसरी चीज, हम एक बार एचडीएफसी बैंक देखो, इंडेक्स कंपोनेंट से चलता है, यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो एक बार हम एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का क्या है, क्योंकि हमने क्लासेस में पढ़ा कि स्टॉक ऑप्शन चेन देख के हम स्टॉक का बता सकते हैं कि वो कैसा मूवमेंट करने वाला है। तो सेम हम एचडीएफसी बैंक को पहले देखेंगे। एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज है 29,000 19,000, मतलब बुलिश स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन सेलर 34,000 हैं। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लगाते हैं, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का डाटा जो है वो बायर इंटरेस्टेड है, यानी ग्रीन लाइन कंटिन्यू पॉजिटिव है, बायर हो रहे हैं, मतलब सीपीआर अगर 1.4 से लेके 1.5, मतलब बायर इंटरेस्टेड है, बायर बढ़ रहे हैं। एंड दूसरी चीज हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं एक बार, आईसीआई बैंक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज है, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का है 10,000 14,000 21,000, मतलब सेलर तो सेम है पीसीआर, लेकिन पुट बायर कॉल बायर ज्यादा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुट साइड का ग्रीन है। तो एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं, आईसीआई बैंक। तो अगर हम यहाँ से देखें 10:25 से, तो सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब बायर इंटरेस्टेड है, कंटिन्यू बायर बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। ग्रीन लाइन आपको कंटिन्यू, ग्रीन लाइन देखो, ये पीसीआर जो है ना, वो पीसीआर देखो यहाँ पे कंटिन्यू गिर रहा है, ये पीसीआर कंटिन्यू गिर रहा है, लेकिन मेन चीज है ना बायर, यानी मार्केट जब चलेगा तो उसकी तरफ ले जाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक्जैक्टली ग्रीन लाइन देखो मार्केट साइड में है, यानी बस में पैसेंजर कंटिन्यू आगे जाने के लिए चढ़ रहे हैं, लेकिन रोकने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, सेम है सिनेरियो। तो मार्केट काफी कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है मार्केट में बायर। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, लास्ट तक बने प्लीज, नहीं चलो सब्सक्राइब। इतना तो तय है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। एक्चुअली में मार्केट में आपको डाटा जब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको कुछ खास डाटा, जैसे हम बात करते हैं फुल डाटा की, तो यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि नहीं बायर इंटरेस्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, पीसीआर पॉजिटिव है। बट अगर आप जब चेंजेस डाटा की हम बात करते हैं सीपीआर की, यहाँ पे निफ्टी बैंक की, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्जैक्टली 10:25 से मार्केट में कोई भी डाटा साइडवे है। अगर आप यहाँ पे एक्जैक्टली देखो तो बायर तो बल्कि घट रहे हैं, डिसइंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी बाइंग हो ही नहीं रही है। तो मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे लग रहा होगा लोगों की मार्केट पॉजिटिव होगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट मैं ये कहता हूँ कि देखो सेलर भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ के सेम है। यहाँ पे देखो 33,432, 33,568, तो दोनों तरफ सेम है। और बायर भी 1,24,000, 1,03,000, तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे साइडवे होगा, मार्केट को देखते हैं थोड़ी देर और, नहीं होगा तो फिर ट्रेड ना करना ही ज्यादा बेटर ट्रेड करने से। तो यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे, इसलिए बोलता हूँ ना कि इंडेक्स में ट्रेड करना यानी चेंजेस डाटा पकड़ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वेट करते सो फाइनली
आज के मींस मॉर्निंग में आए होते तो मॉर्निंग में सीपीआर भी बढ़ रहा था। जैसे हम मॉर्निंग में अगर देखें तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा देखो बायर इंटरेस्टेड थी, हम ट्रेड कर भी लेते अगर 10 बजे आए होते 9:30 बजे आए होते तो ट्रेड कर ले। लेकिन मैंने क्या बोला, जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता चार्ट में तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इसी रीजन से अगर हम यहाँ पे देखते कि नहीं बायर तो इंटरेस्टेड है, लेकिन सेम हमने ये देखे 10:25 से ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। एग्जैक्टली देखो, तो यहाँ पे मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट 500 से तो बहुत ऊपर जाना चाह रहा है बट सेलर जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हल्का सा सेलर डाउन हुए तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। ये सब रीजन है। तो इस रीजन से फिर अभी आज प्रेजेंट टाइम में ट्रेड करना तो फिर रिस्क है। और आज के दिन हम ऐसे क्लोज करते हैं बिना किसी ट्रेड के हुए, क्योंकि यहाँ से कोई भी डाटा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना बायर का ना सेलर का, मतलब दोनों साइड कॉन्सोलेशन कर रहा है, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। अब आपको कोई ये बता दे कि मैंने ये कैंडलस्टिक देख के ट्रेड किया, ये कोई बता दे कि 500 का रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मैंने पुट ले लिया और नीचे 50 पॉइंट का टारगेट लेके निकल गया, तो एक का डायरेक्शनल ट्रेड नहीं हुआ, आपने कुछ देख के ट्रेड नहीं किया, एक रेजिस्टेंस था आप वहां पे ट्रेड कर लिए, वो हो सकता है गिर जाए, आप ट्रेड ले प्रॉफिट में आ जाओ, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हो सकता है ब्रेक कर जाता। तो मेन चीज हमें यहां पता चल गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, वो साइडवे रहेगा। तो आज का दिन ऐसे क्लोज करते हैं। हो सकता है आज का दिन क्लोज करने से कल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो आज ना ट्रेड करके कल ट्रेड करना ज्यादा बेटर चॉइस होगी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। सो फाइनली निफ्टी बैंक में तो आज हमने ट्रेड किया नहीं, अभी 3:13 हो गए हैं और मार्केट को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 पूरा साइड वे ही रहा। सेंसेक्स भी उठा के देखोगे तो पूरा कॉन्सोलेशन ही करता रहा। हमने पहले ही समझ गया था कि मार्केट में आज ट्रेड करना मींस ट्रैप होना है। आपको ये बताया था कि मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं है, बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट जब से साइडवेज था, अगर आप यहाँ पे देखो जब से साइडवेज था मार्केट एक रेंज में था और वहां से ना सीपीआर बढ़ रहा था ना पीसीआर बढ़ रहा था, ना सेलर इंटरेस्टेड थे ना बायर इंटरेस्टेड थे, दोनों लोग इंटरेस्टेड नहीं था और वहीं पे एक रेंज में फंसे हुए थे। एक बार सेलर बेरिश ले जाते होते तब भी हम समझते कि रेजिस्टेंस से गिरेगा मार्केट, बायर बेरिश चाहते तब भी मार्केट में रेजिस्टेंस से गिरेगा, ना ये नीचे गिरे ना ऊपर गए, तो ना ऊपर जा सकता था नीचे जा सकता था, एक ही रेंज में वो साइडवेज होके रहेगा। तो कभी कभी ट्रेड करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस ना ट्रेड करना होता है, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमें कब ट्रेड नहीं करना, कब डाटा ट्रैप करना है, तो वो मेन चीज है। आपको सब सिखाते हैं कि ट्रेड कब करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जो ट्रैप होता है डाटा वो पकड़ना, वो पहचानना, वो चीजें जानना। तो कि साइडवेज मार्केट को हमने पहले से ही समझ गया कि मार्केट अब यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन यूज करते क्या काम करता, बिल्कुल नहीं। चाहे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यूज करोगे तो नहीं काम आएगा। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। आपको सीखना है सारी चीज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ क्लासेस में ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका।